इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू की सेना ही उनके खिलाफ हो गई है, सेना के चीफ ही उनके खिलाफ हो गए हैं। अब सवाल यही है कि बिना सेना के वो कैसे लड़ेंगे, और अगर क्या ऐसी नौबत आ गई है, क्या मुस्लिमों की अब जीत पक्की है, क्या फिलिस्तीनियों की जीत पक्की है, कि गाज़ा में जो लोग भी रह रहे हैं उनकी जीत पक्की है। गाज़ा के प्लान पर अब तो ट्रंप का भी यू टर्न आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है, नेतन्याहू की सेना उनके खिलाफ क्यों हो गई है। दूसरा देखिए कैसे अब मुस्लिमों की जीत जो है वो लगभग पक्की इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इतने झटके आ गए हैं इजराइल के पास, नेतन्याहू के पास, तो क्या वो ऐसा सेना का विरोध जो चल रहा है उसके बीच ये जो गाज़ा प्लान है उसको फतेह कर पाएंगे। तीसरा है गाज़ा के प्लान पर ट्रंप का यू टर्न क्यों है। ट्रंप तो पहले बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न क्यों ले लिया है। चौथा है क्या फिलिस्तीन को मिल पाएगा राज्य का दर्जा, ये बड़ा सवाल है, इसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं वो आपको जानने हैं। और पांचवा है गाज़ा में इस वक्त कितने खौफनाक हालात हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ये हैं उनके सेना चीफ। और अब सेना के चीफ ही नेतन्याहू के विरोध में उतर आए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भाई हमने एक नया प्लान बनाया है, बिग गाज़ा प्लान। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे गाज़ा को हथिया लेंगे। अभी तो क्या है कि 75% तक ही नियंत्रण है इजरायली सेना का गाज़ा पर, लेकिन अब पूरी गाज़ा पट्टी नेतन्याहू अपने हाथों में चाहते हैं। तो प्लान पर इजरायली सेना सहमत नहीं है, क्योंकि इजरायली सेना के जो मुखिया हैं, जिनका नाम है IDF के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयार ज़मीर खिलाफ, यानी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है पूरी तरीके से गाज़ा को हथिया लेना। अब देखिए, इजरायली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में यहाँ पर तनाव देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो IDF चीफ हैं वो कह रहे हैं कि हमारे सैनिक थक चुके हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, और पूरा अगर आप गाज़ा को अगर पूरा का पूरा कॉन्क्योर करना चाहते हो तो ज़मीर ने चेतावनी दी है, उधर 20 इजरायली कैदियों को खतरा हो जाएगा। भाई वहाँ पे अभी भी तो इजरायली बंधक है ना। अभी थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आई थी, हमास ने जारी की, कि एक इजरायली बंधक खुद की कब्र खोद रहा था, क्योंकि अब उसको कोई होप नहीं है, वो हड्डियों एकदम ढांचा हो गया था, स्केलेटन हो गया था। तो इस तरीके से देखिए, अब उन्हीं की सेना ने उनका विरोध किया है। इजराइल गाज़ा में एक थकाऊ युद्ध में उलझ जाएगा, ये सेना का कहना है कि अब ये युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, सैनिक लड़ना नहीं चाहते हैं, अब बस बहुत हुआ। और इसी के बीच बहुत गुस्सा आ गया नेतन्याहू की टीम को, नेतन्याहू के बेटे को भी बड़ा गुस्सा आ गया। मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है। तो पहले आप थोड़े से फैक्ट्स देखिए। फिलहाल 75% हिस्से पर नियंत्रण है इजरायली सेना का, और अब वो पूरी तरीके से संपूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। नेतन्याहू के सहयोगियों ने आर्मी चीफ का इस्तीफा मांग लिया। भाई नेतन्याहू के सहयोगी जिनको पूरा गाज़ा चाहिए, उनके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जो सेना के चीफ है उनको हटाओ, इस्तीफा मांगो, इनसे दूसरे लाओ, हम तो गाज़ा को फतेह करके रहेंगे, हम तो हासिल करके रहेंगे। उसमें से एक बड़ा नाम है बेन गवीर, वही बेन गवीर जो अभी कुछ वक्त पहले अल अक्सा मस्जिद में जाके प्रेयर कराए थे। और जबकि ये बहुत दशकों पुराना कानून है कि कोई भी यहूदी अल अक्सा मस्जिद में जाके प्रेयर नहीं कर सकता है, विजिट कर सकता है लेकिन प्रेयर नहीं कर सकता है। और जितने भी अरब मुल्क हैं उन्होंने बड़ी निंदा की इस स्टेप की। शिन बे प्रमुख रॉन बरार को हटाने कोर्ट ने रोका। ये मैं आपको बता दूं कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से नेतन्याहू और जो उनके सेना के चीफ होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, रक्षा के अधिकारी होते हैं, उनमें बड़ी भिड़ंत देखने को मिली है। शिन बे के प्रमुख रॉन बरार को हटाने की मांग कर दी थी, हालांकि कोर्ट ने रोक दिया। IDF चीफ हर्षी हल्वी का मार्च 2025 में इस्तीफा हुआ है। फिर आप देखिए नवंबर 2024 में तत्कालीन रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाया गया। तो इनके जो है बहुत ही इधर राजनीति कुछ चाहती है और उधर सेना कुछ चाहती है। सेना तो भैया ग्राउंड पे रहती है, उनको तो ग्राउंड सिचुएशन पता है। ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं ये तो इजराइल में बैठे बैठे ऑर्डर दे देते हैं कि गाज़ा फतेह कर लेंगे। नेतन्याहू के साथ ही यहूदी बस्तियों की वकालत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि गाज़ा में अब यहूदी बस्तियां बसे। तो फिर सवाल यही है कि फ़िलिस्तीनी कहाँ जाएंगे, वो मुस्लिम कहाँ जाएंगे। और इतने लोगों को अब तक इजराइल मार चुका है गाज़ा में हर दिन 28 बच्चों की मौत हो रही है। अब तक 18,000 बच्चे मारे गए हैं। और द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए कि एक मीटिंग चल रही थी, नेतन्याहू उसमें थे, सेना चीफ उसमें थे, और जितने भी गवर्नमेंट पोजीशन पे लोग होते हैं वो थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उनका बेटा बोल पड़ा, यार नेतन्याहू, और जबकि उनके पास कोई भी गवर्नमेंट पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी नेपोटिज्म देखिए, नेतन्याहू ने अपने बेटे को उस मीटिंग में बिठा रखा था। और उनके बेटे यानी छोटे नेतन्याहू ये कहते हैं कि ज़मीर मतलब जो ये सेना चीफ
कि अगर ज़मीर को धमकी देने की ज़रूरत नहीं, अगर उनको छोड़ना है तो सेना छोड़ दें। मैं आपको कोट बता देती हूँ। सजेस्टेड दैट ही वाज बिहाइंड अ रेबेलियन एंड अटेम्प्ट इन मिलिट्री कूप दैट इट इज़ फिट फॉर बनाना। उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिए नेतन्याहू के बेटे ने कि ये जो है ये राजनीति यानी हमारे खिलाफ एक मिलिट्री कूप करना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं, सेना की सत्ता लाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। सोचिए। तो फिर उसके बाद जो ज़मीर बैठे थे उन्होंने कहा कि ये कैसे, बीच चलती वॉर में तुम मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हो। तो फिर अपने बेटे के डिफेंड में नेतन्याहू सामने आते हैं और कहते हैं कि ना ये धमकियां मत दो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मीडिया में ये मत बोलो। और हमेशा जब भी कोई भी प्लान हुआ है हमने साथ में मिलकर किया है। और जो मेरा बेटा वो है 33 ईयर्स ओल्ड है, 33 साल का है, ही इज़ अ ग्रोन मैन, बोल सकता है वो। सोचिए इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। और बोला है कि अगर गाज़ा का प्लान, बिग गाज़ा प्लान नहीं कर सकते तो सेना के चीफ रिज़ाइन दे दे। इस तरीके की पॉलिटिक्स, इस तरीके की राजनीति चल रही है। और देखिए अनुमान देखिए, 50 हॉस्टेजेस अभी भी टेरर ग्रुप्स के पास हैं और कहा जा रहा है उसमें से 30 की तो जान चली गई है, 20 अभी भी वहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं, इजराइल के बंधक। अब उनकी टेंशन है सेना को कि वो 20 हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन नेतन्याहू की टीम कह रही है हमको तो पूरा गाज़ा चाहिए। और देखिए अब ट्रंप का भी यू टर्न है, ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ट्रंप पहले तो ये कह रहे थे कि गाज़ा को हम रिवेरिया बना देंगे, जितने भी फ़िलिस्तीनी वहाँ पर रह रहे हैं उनको कहीं को जॉर्डन में शिफ्ट करेंगे, कहीं को इजिप्ट में शिफ्ट करेंगे और एकदम रिवेरिया बनेगा, वो टूरिस्ट आएंगे, लोग ज़मीनें खरीदेंगे। ये सब गाज़ा का प्लान बनाया था ट्रंप ने, वो सब अब कहाँ चला गया, कूड़े में। अब ट्रंप ये कह रहे हैं इंटरनेशनल दबाव के बाद में, ट्रंप ये कह रहे हैं हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि गाज़ा में हम लोग खाना पहुँचा दें, वहाँ पे जो भूख से मर रहे हैं लोग। तो मैं अपने मुस्लिम अरब मुल्कों के साथ मिलकर, और यूएस भी यानी अमेरिका भी यही प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर हम गाज़ा में खाना पहुँचा दें। और रही बात ऑक्यूपेशन की, कब्जे की, तो फिर ये इजराइल के ऊपर है, इजराइल को जो करना है करे, प्रिटी मच अप टू द इजराइल। सोचिए किस तरीके से ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। और ये तस्वीर देखिए, आई फील दैट आई हैव बीन अबेंडन। ये वही शख्स है, इजरायली शख्स है जो कि कैद में है हमास की, और जिसने सुरंग में अपनी ही कब्र खोद दी और कहा अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ इतना टॉर्चर हो गया। अब शरीर देख रहे हैं, ये देखिए हड्डियाँ निकल रही हैं, इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। फिर आप आगे देखिए, गाज़ा के कुछ हालात बता देती हूँ। तकरीबन 188 पीपल माल न्यूट्रिशन से मर चुके हैं और उसमें से 50% बच्चे थे। खाना नहीं मिल रहा, भुखमरी से, माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से मर जा रहे हैं क्योंकि खाना नहीं है ना, वहाँ पर पहुँचाई नहीं जा रही है। एक ग्राफ बताता है, अल जज़ीरा का ये ग्राफ है, उनका ग्राफिक्स है कि भाई पहले तो जब यूएनएससी पूरा देखता था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आराम से ट्रक्स आती थी, इनको खाना मिलता था गाज़ा में जितने भी फ़िलिस्तीनी। तो आप देख रहे हैं ग्राफ ऊपर है। लेकिन जब से इजराइल ने टेक ओवर किया, इजराइल एक यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स की एक कंपनी है, दोनों मिलके एक डिस्ट्रीब्यूशन की वो चलाते हैं। तो जब से उन्होंने टेक ओवर किया तब से उसका नाम है GHF, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, आप ग्राफ देखिए कितना, यानी खाना पहुंच ही नहीं पा रहा है। और खाना पहुंच भी रहा है तो वहाँ पर एड सीकर्स किल्ड एट GHF, यानी जो खाना लेने मुस्लिम पहुँच रहा है, फ़िलिस्तीनी पहुँच रहा है, उस पर इजरायली सैनिक फायर कर दे रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ये देखिए ग्राफ, इतने लोग मारे जा चुके हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से इजराइल ने टेक ओवर किया है तो अब वहाँ पर जो है लोग मारे जा रहे हैं। अल जज़ीरा का ये ग्राफिक्स देखिए कि कैसे अभी तक 61,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी कंफर्म किल हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं। इसमें से 188 माल न्यूट्रिशन और भुखमरी से मरे हैं। और ये नीचे आप आंकड़ा देखिए, इसमें बच्चे, महिलाएँ, तस्वीरें आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल किल्स 83 इन गाज़ा, UN कंडेम अलार्मिंग इन्वेजन प्लान, यानी अब तो UN, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन ने ये कह दिया है कि ये जो इजराइल ने नया प्लान बनाया ना गाज़ा को हथियाने का, पूरा इन्वेड करने का, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इजराइल तो क्या, इजराइल लगातार वहाँ पर फायरिंग कर रहा है। ये वहाँ के विजुअल्स देखिए कि कैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जैसे तैसे मशक्क़त करके खाना लेने पहुँचते हैं और वहाँ पर फायरिंग हो जाती है। फिर ऐसे ही भगदड़ में मशक्क़त करते हुए वापस घर पहुँचते हैं खाली हाथ। तो इसलिए ही गाज़ा की सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो गई है। अब देखिए किस तरीके से, क्या फ़िलिस्तीन को मिल पाएगा राज्य का दर्जा, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब तो देखिए ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मेन मुद्दा है कि फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिल पाएगा कि नहीं।
अब देखिए, ये तो आपको पता है कि फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा के समर्थन में पूरे बहुत सारे देश आ चुके हैं। बढ़ता जा रहा है दबाव, ट्रंप को मनाना ज़रूरी। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपको पहले ट्रंप को मनाना ज़रूरी है। अगर ट्रंप मान गए तो यूएन का परमानेंट मेंबर भी, क्योंकि भाई यूएस के पास तो वीटो पावर है, कल को सारे मुल्क मान भी गए लेकिन यूएस अपना वीटो लगा देगा तो यूनाइटेड नेशंस में भी फिलिस्तीन का कुछ हो नहीं पाएगा। आप जान रहे हैं ना, यूएन के 193 देशों में से 145 प्लस ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं। और आपको पता है फ्रांस ने भी क्रांति उठाई कि भाई फिलिस्तीन को दर्जा हम देंगे सितंबर में। यूके ने भी कहा कि हाँ हम देंगे, सही कह रहे हैं। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज भी सामने आ रही हैं। भारत भी फिलिस्तीन को दर्जा देने के लिए उसके साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका साथ में नहीं है। यूएन में भी अभी तक फिलिस्तीन परमानेंट नहीं है, और अगर परमानेंट होना भी चाहे तो भी यूएस वीटो लगा सकता है, तो यूएस का दिक्कत है। तो मेन बात यह है, ट्रंप को मना लो। जब तक इजराइल ना माने तब तक ये नहीं हो सकता। फिलिस्तीन को प्रॉपरली कागजों में तब तक राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, तब तक वहाँ पे सरकार और जो पूरा सिस्टम है वो नहीं चल सकता, जब तक इजराइल ना मान जाए। अब इजराइल को, अब देखिए इजराइल तो मानने से रहा, या तो इजराइल का साथ यूएस छोड़ दे, या तो ट्रंप नेतन्याहू का साथ छोड़ दे, तो ये संभव है। या फिर इन लोगों की जो वॉर चल रही है, जो ये लोग गाजा पे पूरा का पूरा उसको हथियाने का प्लान बना रहे हैं, पूरा वहाँ पर बच्चों को मार रहे हैं, तो ये जो भी सब कुछ चल रहा है यहाँ, तो वो चलता रहेगा। और अब उसका अंत कहाँ होगा वो कोई नहीं जान रहा। और देखिए क्या किया इजराइल ने भी, लेटेस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर गाजा सिटी में बोल दिया ऑलरेडी, कि कुछ इलाके बता दिए हैं, वहाँ से बोला है गाजा वाले वहाँ से चले जाएं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर है, मतलब उन लोगों को एक जगह पे एकत्रित करना चाहते हैं, जो नहीं जाएगा उनको मार दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए इजराइल का प्लान शुरू हो गया। अब इस पे आगे क्या होगा, कि क्या सच में जितने भी अरब मुल्क हैं वो मिलकर इजराइल को रोक पाएंगे? क्या यूएस को मना पाएंगे? क्या ट्रंप को मना पाएंगे? और गाजा में जो हो रहा है वो रुक पाएगा? ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।